हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम वीकेजी स्टडी चैनल में क्या स्टडी करने वाले हैं? वर्णमाला। वर्णमाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल तो सभी लोग इस टाइम तैयारी कर रहे हैं, बीएड एंट्रेंस की और टेट की तैयारी चल रही है खास करके। इन सभी एग्ज़ामों में वर्णमाला से 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम आपको बताने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जिसका हमें जवाब कैसे देना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं? तो हम पढ़ते हैं वर्णमाला। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल 52 होती है, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। इसमें कभी कभी पूछ दिया जाता है स्वर की संख्या कितनी होती है और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो हमें याद रखना चाहिए जिसमें से 11 कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। इन वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का मतलब क्या है? इसको कितने स्वर, व्यंजन, ह्रस्व, दीर्घ बहुत सारे बांटा गया है ना, इन सभी को मिलाकर के जो वर्णमाला बनती है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। इन वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण एक अक्षर होता है। वर्ण हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई है। कौन क्या है? सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला को हम 2 प्रकार से बांटे जा सकते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। जो स्वर है, स्वर को हम कितने प्रकार से 2 प्रकार से बांटा गया, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? आ, ई, उ, री। ठीक है, इसमें कोई मात्रा नहीं, सब छोटे, ये 4 वर्ण ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। और दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसमें मतलब थोड़ा टाइम लगे बोलने में। दीर्घ स्वर बड़ा। ठीक है, आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, क्या ये सब है? छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा क्या है? ह्रस्व स्वर। हम दीर्घ पढ़ रहे हैं तो बड़ा, बड़ी, बड़े ऊ, बड़े ए, औ, आओ, ये 7 वर्ण क्या हो गया? हमारा दीर्घ स्वर हो गया। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन स्वर को हम 5 प्रकार से बांटे हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मा व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आता है? क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक, क वर्ग में क्या? क, ख, ग, घ, अंगा, चा, छ, जा, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ता, था, द, ध, न, प, फ, ब, म, तथा ड़ आता है। ये कितना हो गया? 25। ये क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन हम देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? या, रा, लावा जहाँ आए वहाँ वो अंतस्थ व्यंजन होता है। ये 4, इसमें 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण मतलब 4 अक्षर होते हैं। ठीक है, ऊष्मा व्यंजन क्या है? जिसमें ऊष्मा की हो उसको हम ऊष्मा व्यंजन कहते हैं। सा, सा, ह, सा। ठीक है, ये क्या 4 है? ऊष्मा व्यंजन है। आगत देख लेते हैं। जाफा को हम आगत कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो 2 स्वर से मिलकर बने उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, छत, रंग, ज्ञा, ऋषि, क्या हो गया? 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, स्वरों की कुल संख्या कितनी हमने बताई? 11। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 41। ठीक, कुल मिलाकर कितना होता है? 52 होता है। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि क्या है? हमारा स्वर जो है ध्वनि होता है। इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या है? वर्णों क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्णमालाएं होती हैं। 13 क्या होता है? हमारा स्वर होता है। 35 क्या होता है? व्यंजन होता है। 4 क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन हम पढ़ें क्या क्या होता है? क्या क्या संयुक्त व्यंजन उन्होंने बताया? त्र, ज्ञा, छ, छतरी वाला छ, त्र से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और ऋषि। अब हम पढ़ते हैं। मैंने आपको क्या होता है? 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर एंड व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला व लिखा जाए उसे स्वर कहते हैं। क्या है स्वर? जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला व लिखा जाए उसे हम स्वर कहते हैं। और आता है व्यंजन किसे कहते हैं? मैंने बताया ना, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में आपको बता चुकी। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्वर का कौन कौन से स्वर्ग होते हैं। स्वर्ग देखिए, स्वर्ग वैसे स्वर जो है 10 होते हैं। उच्चारण के हिसाब से 10 होते हैं। लेखन के आधार पर कितने? 13 होते हैं। उच्चारण के हिसाब से 10 कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, औ। ये 10 क्या हो गए? उच्चारण के आधार पर। और लेखन के आधार पर क्या होता है? अंग, आहा, ऋषि, ये 3 मिल जाते तो कितने हो जाते? 13 हो जाते हैं। अयोग वा, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, अयोग वा स्वर कौन से होते हैं? तो ये हम बता सकते हैं। अयोग वा क्या होता है? अंग, आहा, अयोग वा स्वर कहलाते हैं।
तो हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा व उच्चारण के आधार पर किया गया है। लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ठीक है, लघु स्वर क्या होता है? आ ई उ, छोटा है ना, आ ई उ क्या हो गया? लघु स्वर हो गया। हम देखते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर होता है आ ई उ, मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, दीर्घ स्वर होता है जिसमें थोड़ा टाइम लगे बोलने में। प्लुप्त स्वर क्या होता है? जिसे बहुत टाइम लगे। लघु और दीर्घ दोनों मिला करके जो बनता है उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे राम, राम बड़ा मात्रा है राम, लघु और दीर्घ मिला करके जो प्लुप्त शब्द बनता है उसको हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। राम, ओम, ऐसे हो गया ना, ओम और राम, ये क्या है? प्लुप्त स्वर है। अब हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण और किया गया है किसके आधार पर? जीभ के प्रयोग के आधार पर। जैसे जीभ का जो प्रयोग होता है ना उसके आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। स्वरों को जीभ के प्रयोग के अनुसार 3 भाग में बांटा गया। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्चात स्वर। जीभ से आगे से हम बोलेंगे तो ई ए, ठीक। मध्य से बोलेंगे आ, तो हमारे बीच से आता है ना आवाज़ आ। पश्चात स्वर क्या होता है? अंदर से, पश्चात स्वर पीछे से, आ ऊ ओ अंगा, ठीक है, आहा। ये तीनों क्या हो गया? जीभ के आधार पर, ठीक है। अब हम कहते हैं मुख द्वार खुलने के। मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 भाग में होते हैं, ठीक है। विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवत और संवत स्वर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि मुख द्वार खुलने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 4 है? विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवत, संवत स्वर, ठीक है। विवृत में क्या आएगा? आ आएगा। अर्धविवृत में क्या आएगा? आ ए ओ आहा। अर्धसंवत में क्या आएगा? ए ओ। संवत स्वर में क्या आएगा? ई उ आएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कैसे? मात्रा व उच्चारण के आधार पर हो गया, जीभ के आधार पर हो गया और मुख द्वार खुलने के आधार पर, ठीक। क्या स्वर? अब हम ओठों के स्थिति के आधार पर देखते हैं। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, आवृतमुखी और वृतमुखी। आवृतमुखी क्या होता है? जो आगे के मुंह से बोला जाए, आ ई ए। और वृतमुखी क्या होता है? उ ओ। जो ओठ को हम गोल बना के बोले, उ ओ, ठीक। इसको क्या होते हैं? वृतमुखी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर के सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जो स्वर के सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में आपको एक बार बता चुकी हूँ व्यंजन किसे कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से अबाध गति से नहीं निकलती है, उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मी, संघर्षी, ठीक है। हमने आपको व्यंजनों का पूरा बता दिया है, कितने प्रकार के होते, कैसे उसे बांटा गया, ठीक है। मैं आपको व्यंजन बता चुकी हूँ। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कुल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 25 स्पर्शी होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्मी संघर्षी होते हैं। तो कितने हो गए? 25, 4, 29, 4, 34 ये हुए ना। लेकिन हमने आपको क्या बताया था? स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्माय, आगत और संयुक्त, 5 प्रकार के हमने आपको बताए थे। हम जानते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया गया। ये तो व्यंजनों की संख्या हमने बताया ना, 25 स्वर्ग होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्मा संघर्षी होते हैं, 4 आगत होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं। अब व्यंजनों के देख रहे हैं इसमें देखा है संघर्ष व्यंजन, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक। ये हो गए व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम में हमारे काफ़ी पूछा जाता है, दे देंगे कुछ भी, का खा गा घा उठा करके बोल देंगे बताइए ये कौन सा वर्ण है। वर्ण मतलब पूछ देगा इसमें दंतक कौन सा है, कंठक कौन सा है, तालव्य कौन सा है, मूर्धन्य कौन सा है, जिह्वा मूलीय कौन सा है, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ने जाते हैं दंत ओष्ठ। जो दांत से ओठ से जो वर्ण बाहर निकले उसे हम दंत या ओष्ठ कहते हैं, ठीक है। द्वत ओष्ठ, इन अक्षरों के उच्चारण में दोनों ओठ का प्रयोग होता है, ठीक है। इन अक्षरों के उच्चारण में दोनों ओठों का प्रयोग होता है, जिसे उसे हम द्व-ओष्ठ्य कहते हैं, ठीक है। पा फा, इसमें क्या दांत और ओठ, ध्यान देना, दांत इन दोनों वर्णों में दोनों ओठ का द्वा-ओष्ठ बोला है ना, द्वा-ओष्ठ, पा फा बा भा मा वा उ दोनों ओठ का प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? द्वा-ओष्ठ हो गया। दंत्योष्ठ मतलब दांत और ओठ दोनों का प्रयोग हो जो वर्ण बोलने में, उसको हम दंत्योष्ठ कहते हैं।
ये हम अपने खाली बोल के ही हम पता लगा सकते हैं। जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ में क्या है, इन वर्णों के उच्चारण में ऊपर के दांत तथा नीचे के ओठ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऊपर के दांतों और नीचे के ओठ का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या हो गया, वा फा, वा में देख रहे हैं क्या, दोनों दांत का और ओठ का प्रयोग किया जा रहा है, वा फा, ठीक है। अब दंतक के देख लेते हैं। दंतक के किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को दांतों पे लगाना होता है उसे हम दंतक के कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो बोला जाता है उच्चारण में जिह्वा को दांतों पे लगाया जाता है उसे कौन कौन से हैं वो? ता वर्ग और ला सा। ता वर्ग में क्या क्या आता है? ता था द ध ना। इदा से ये सब हम किससे बोल रहे हैं? दांत से बोल रहे हैं ना। ता था द ध ना, इसमें हमारे ओठ का प्रयोग हो रहा है। और ला सा, इसमें हमारे दांत का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। हम कंठ पढ़ते हैं। कंठ में क्या है? जो हमारे गले से बोला जाए, ठीक। कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? जिससे हम कंठ से बोलते हैं, गले से। आ ना, हम गले से बोल रहे हैं। आ ह। क वर्ग इसमें आता है, आ ह और क वर्ग आता है। क वर्ग में क्या क्या आता है हमारा? का ख ग घ अंडा। ये हमारा कहाँ से? अंदर से बोल रहे हैं, ठीक है। तालव्य, तालव्य किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा तालु का स्पर्श करते हैं, जैसे तालव्य। तालव्य में क्या होता है? हमने बताया आपको, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा और तालु, जीव और तालु, तालु क्या? ऊपर वाला तालु, ई या और सा का एग्जाम्पल है। ई और या सा बोलते हैं ना, तो इसमें जिह्वा और तालु का स्पर्श करती है, ठीक है। जिह्वा और तालु स्पर्श करते हैं। इसमें क्या आता है? च वर्ग आता है। च वर्ग ई और छोटी बड़ी या सा। च वर्ग में क्या आता है? च छ ज झ इया, च छ। तुम्हारा क्या बोल रहा है? जिह्वा और तालु स्पर्श कर रहे एक दूसरे से। अब हम देखते हैं लास्ट क्या है? मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा को मूर्धा पर लगाने से होता है। मूर्धा पर लगाने से मतलब क्या? जैसे ऋषि टा वर्ग रसा, ठीक। ये क्या है? इसको हम अपने जीभ को मोड़ना पड़ रहा है, ठीक। मोड़ना पड़ रहा है, उसे हम मूर्धन्य कहते हैं। और जिह्वा मूलीय, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा के मूल का स्पर्श होता है, क ख ग, ठीक। जिह्वा मूली कहा जाता है। मैंने आपको वर्णमाला अच्छे से बता दी है और मैं इसमें से आपको ये भी बता देती हूँ इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा दे करके, दंतव्य कौन सा है, कंठ कौन सा है, तालव्य कौन सा है। मैं आगे आपको इसका क्वेश्चन बताऊंगी, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिएगा। और जो भी मैंने बताया है इसको आप ध्यान दीजिए, ध्यान से केवल आप सुनिए, आप सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी वर्णमाला मैंने आपको बता दिया। वर्णमाला 2 प्रकार से होते हैं, स्वर व्यंजन बता दिया, स्वर का टाइप बता दिया, ह्रस्व और दीर्घ बता दिया। आपको मैंने ह्रस्व में बता दिया ह्रस्व क्या क्या होते हैं। और व्यंजन भी मैंने आपको 5 टाइप बता दिया, स्वर, स्पर्श, अंतस्थ, उष्मा, आगत, संयुक्त। ये अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया है तो पक्का है आपका 2 मार्क्स बन गया है। चाहे आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ओके, गुड बाय। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।